आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे कौन से वो 9 पॉइंट्स हैं जिनका अगर आप ध्यान रखें तो आपका ब्लॉग पोस्ट बहुत जल्दी गूगल के सर्च में रैंक करने लगेगा, और वो भी पहली पेज पर। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा मेरे इस वीडियो को और अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे तो आप कुछ ज़रूरी पॉइंट्स नहीं देख पाएंगे। और आपको पता ही है, अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। तो चलिए बिना देर करते हुए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ब्लॉगिंग अनलिमिटेड में। तो चलिए हम अपना ब्राउज़र खोल लेते हैं और इसमें टाइप कर देते हैं blogger.com। साइन इन पे क्लिक कर दें और आपने जो भी जीमेल अकाउंट ब्लॉगर का अकाउंट बनाने के लिए यूज़ किया है उससे आप साइन इन कर लें। लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा न्यू पोस्ट का, न्यू पोस्ट पे क्लिक कर लें। तो पहली चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है एक ब्लॉग पोस्ट लिखते समय, वो है ब्लॉग का टाइटल। इसमें हमें कुछ कीवर्ड्स भी यूज़ करने चाहिए। गूगल से सर्च करके हम अपने कीवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, जो भी आपका टाइटल हो उसके अकॉर्डिंग। मेरा जो टॉपिक है वो साइड बार से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ व्हाट इज़ अ साइड बार। तो चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि दूसरा और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ओवरव्यू या समरी। तो हमें एक समरी देनी चाहिए कोई भी आर्टिकल लिखने से पहले। सबसे ऊपर हमें उसकी समरी देनी चाहिए, जिसमें हमें बताना चाहिए कि हम क्या क्या पॉइंट्स इस आर्टिकल में कवर करेंगे, जिससे कि उस यूज़र को अगर वो आता है और वो देखता है तो उसे पहली नज़र में ही पता चल जाए कि कौन से पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के अंदर। तो चलिए मैंने एक आर्टिकल लिख के रखा है आपके लिए, उसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये जो पहली आप 5 लाइनें देख रहे हैं, ये जो है ये ओवरव्यू या समरी है, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि मैं इस आर्टिकल में क्या कवर करूँगा। अगला जो पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है ब्लॉग पोस्ट लिखते समय, वो है फॉर्मेटिंग। तो हमें फॉर्मेटिंग का बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस आर्टिकल में ये आर्टिकल प्रॉपरली फॉर्मेटेड नहीं है। तो हमें फॉर्मेटिंग के अंदर किन किन बातों का ध्यान देना है। पहली बात कि प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए पैराग्राफ्स के बीच में। तो जैसे ये एक सब हेडिंग है, तो हमें इसे यहाँ पे जाके इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है सब हेडिंग, जिससे कि ये एज अ सब हेडिंग दिखने लगे। और ये जो अननेसेसरी स्पेसेस हैं इस पूरे आर्टिकल में, वो आप हटा सकते हैं। और अगर कहीं आपके पास सब हेडिंग के अंदर कोई हेडिंग है तो उसे आप एज अ माइनर हेडिंग कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं तो इन पॉइंट्स को आप एज अ बुलेटेड पॉइंट्स भी बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इस ऑप्शन पे जाएंगे इन 3 डॉट्स पे, और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा बुलेटेड लिस्ट का, तो आप इस पर क्लिक कर दें तो आप देखेंगे कि ये एज अ बुलेटेड लिस्ट आ जाएंगे ये सारे पॉइंट्स। और जो कंक्लूजन है आप इसको सब हेडिंग बना दें। तो ये देखिए हमारा आर्टिकल जो है प्रॉपर फॉर्मेट हो गया है। और आप ये ध्यान में रखें कि जो भी पैराग्राफ्स हैं वो लेफ़्ट अलाइन होने चाहिए, लेफ़्ट अलाइन और जस्टिफाई होने चाहिए। पहले आप उसे लेफ़्ट अलाइन कर दें और फिर यहाँ पे जाके उसको जस्टिफाई कर दें, जिससे कि आपका जो पैराग्राफ है प्रॉपरली फॉर्मेट हो जाएगा और अच्छे से दिखेगा पेज के ऊपर।
अगला पॉइंट है पैराग्राफ्स। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि मेरे इस आर्टिकल में 2 से 3 लाइन के ही पैराग्राफ्स हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके जो पैराग्राफ्स हैं 3 से 4 लाइन से ज़्यादा का ना हो, जिससे कि यूज़र एंगेजमेंट जो है बना रहता है। अगर ज़्यादा लंबे पैराग्राफ्स होंगे तो यूज़र जो है उसे पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, तो उससे यूज़र एंगेजमेंट जो है कम हो जाती है। अगला जो पॉइंट है वो है इमेजेस। तो हमें जो ब्लॉग आर्टिकल है उसके अंदर इमेजेस ज़रूर डालनी चाहिए। अगर आपको इमेज इंसर्ट करना है अपने ब्लॉग पोस्ट पर, तो जैसे मुझे यहाँ पर करना है, तो मैं ऊपर इस ऑप्शन में जाऊँगा। ये आप देख रहे हैं इंसर्ट इमेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दें और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, फोटोज़, ब्लॉगर, बाय यूआरएल। सो इन सभी ऑप्शंस का यूज़ करके आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग कंप्यूटर से अपलोड करते हैं, तो ये ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। चूज़ फाइल्स पे चले जाते हैं और कोई भी एक इमेज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा साइड बार से रिलेटेड आर्टिकल है, तो इसलिए मैं साइड बार से रिलेटेड इमेज इसमें सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही ये अपलोड हो जाता है, आप सेलेक्ट बटन पे क्लिक कर दें। आप देखेंगे कि आपका इमेज जो है ब्लॉग पोस्ट पर दिखने लगा है। आप इस इमेज को अलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप इस इमेज को पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा इसे अलाइन लेफ़्ट करने का, इसे राइट अलाइन करने का, या फिर सेंटर अलाइन करने का। और आप इस इमेज को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो आप इस इमेज को सेलेक्ट कर लें और ऊपर बने इंसर्ट इमेज ऑप्शन पे जाएं और यहाँ पर एडिट इमेज ऑप्शन को क्लिक कर दें। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ALT टेक्स्ट, टाइटल टेक्स्ट पूछ रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि या तो आप इमेज से रिलेटेड कोई कीवर्ड डाल दें यहाँ पे, या फिर आप जो है अपने ब्लॉग का टाइटल भी डाल सकते हैं। सभी इमेजेस के लिए सेम ना करें, जो भी इमेज से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उसके हिसाब से डाल दें। मैं आपको बस दिखाने के लिए डाल रहा हूँ। और इसमें जो है इमेज की साइज़ आप दे सकते हैं कि आपको स्मॉल चाहिए, लार्ज चाहिए, एक्स्ट्रा लार्ज या ओरिजिनल साइज़ में चाहिए। तो मैं लार्ज ले लेता हूँ और इसको अपडेट क्लिक कर देता हूँ। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, जो कि लोगों के मन में बहुत बार ख्याल आता है कि हमें जो है ब्लॉग पोस्ट या ब्लॉग आर्टिकल लिखना तो है, लेकिन कितने वर्ड्स का लिखना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आपको जो आर्टिकल है वो 800 से लेके 2000 वर्ड्स का आप लिख सकते हैं आर्टिकल। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है एक्सटर्नल लिंकिंग। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होता है। जब हम अपने किसी ब्लॉग पोस्ट पर किसी कीवर्ड पर, जो भी इम्पोर्टेंट कीवर्ड होता है उस पर हम किसी और वेबसाइट का URL देते हैं, तो उसे एक्सटर्नल लिंकिंग कहते हैं। जैसे कि अगर हम गूगल पे जाएं और अपने जो ये टाइटल है अगर हम इसे सर्च कर लें, तो इसमें जो पहले पेज पे जो टॉप रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसमें से आप कोई भी, जैसे कि ये विकिपीडिया का आ रहा है लिंक, तो आप इसके लिंक को कॉपी करके, जैसे ये साइड बार है इसको सेलेक्ट कर लें। साइड बार हमारा कीवर्ड है, तो हमें इस कीवर्ड पर ये लिंक डालना है। तो हम इस ऑप्शन पे जाएंगे जहाँ पर लिखा हुआ है इंसर्ट लिंक। तो ये इंसर्ट लिंक ऑप्शन पे हम क्लिक कर दें और यहाँ पर ये बोल रहा है कि पेस्ट और सर्च फॉर अ लिंक। तो यहाँ पर हम अपना ये लिंक डाल सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये लिंक अगर इसी पेज में खुले या नए पेज पे खुले, तो अगर आप इसे ओपन लिंक इन न्यू विंडो कर देंगे तो ये नए पेज पे खुलेगा, नहीं तो उसी पेज में खुल जाएगा। तो इसे अप्लाई कर दें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये लिंक बन गया है। और अगर हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये हमें विकिपीडिया के साइट पे ले जाएगा। अगला और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंटरनल लिंकिंग। जब हम
अपने एक ब्लॉग पोस्ट के आर्टिकल पर अपने दूसरे ब्लॉग पोस्ट के आर्टिकल का लिंक किसी कीवर्ड पे देते हैं तो उसे इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। तो ये कैसे करते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस जो है ये एक कीवर्ड है और मुझे इस पर इंटरनल लिंकिंग करनी है। तो मैं इस कीवर्ड को सिलेक्ट करूँगा और फिर जो है इंसर्ट और एडिट लिंक ऑप्शन पे जाऊँगा। यहाँ पर अपना जो लिंक है उस पेज का वो पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगा, ओपन लिंक इन अ न्यू विंडो, और अप्लाई कर दूँगा। तो आप देखेंगे कि ये भी एक लिंक बन चुका है और ये हमारे इंटरनल वेबसाइट या इंटरनल ब्लॉग पर ही रिडायरेक्ट होगा दूसरे पोस्ट पर। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई यूज़र आता है हमारे इस आर्टिकल पर और वो देखता है कि ये लिंक बना हुआ है और इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है उस आर्टिकल पे, तो हो सकता है कि अगर उसको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वो उस लिंक पर क्लिक करके हमारे दूसरे आर्टिकल्स को भी देख सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है और ये गूगल को क्रॉल करने में भी, दूसरे पेजेस पर क्रॉल करने में भी काफ़ी मदद करता है इंटरनल लिंकिंग। तो हमें ये ज़रूर करना चाहिए। अगला और आखिरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कंक्लूजन। कंक्लूजन जो है वो होता है निचोड़। तो हमने इस आर्टिकल में क्या क्या सीखा वो कुछ पॉइंट्स में आप डिस्क्राइब करें ताकि लोगों को पता चले कि हमने जो भी ओवरऑल आर्टिकल में पढ़ा उससे हमें ये ज्ञान मिला। तो हमें कंक्लूजन ज़रूर देना चाहिए। अगर आप इन सारी 9 बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता गूगल में नंबर 1 रैंक पर आने के लिए, और आपका पेज जो है आपका जो आर्टिकल है वो काफ़ी जल्दी गूगल पर रैंक करने लगेगा पहले पेज के ऊपर। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको लगा कि इसमें आपको कुछ सीखने को मिला और मैंने आपकी मदद करी तो आप जो है मेरे चैनल पे जाएं और उसको सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिले। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।